उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 4 सीटों को साधने के लिए इन दिनों सीएम योगी मिशन पूर्वांचल पर है, जहां वो ताबड़तोड़ रैली और चुनाव प्रचार के जरिए मोदी सरकार के 10 बनाम विपक्ष के 70 साल का उदाहरण पेश कर रहे हैं। साथ ही फर्क बता रहे हैं कि तब की और अब की सरकार में क्या अंतर है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी और बिहार में योगी का धुआंधार प्रचार उस राजनीति का हिस्सा है जिससे आखिरी चरण के रण में हिंदुत्व, राम मंदिर और सनातन का संदेश पहुंचाया जा सके। योगी की ताबड़तोड़ रैली इस लिहाज से भी खास है ताकि विपक्ष के प्रायोजित एजेंडे को सामने लाया जा सके। कुछ ऐसी ही तस्वीर सीएम योगी की जनसभा में दिखी, जब उन्होंने एक बार फिर राम के नाम विपक्ष के नकारात्मक सोच का पैगाम जनता के सामने रखा। मैं बिहार में जहां कहीं भी मैं गया, वो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और यहां की जनता बार बार कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी ठहरे परम राम भक्त, और आपका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की भगवान राम के 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करने के भगवान राम के वकील आपके प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ही हैं। योगी जहां भी जाते हैं जय श्री राम के जयकारों से उनका अभिवादन होता है। योगी जो भी कहते हैं जनता टकटकी लगाकर एक एक शब्द जहन में उतार लेती है और जनता उस विकास मॉडल पर भी मुहर लगाती है जो 7 साल में योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की पटल पर अटल हो गया। सीएम योगी ने इन सब से अलग उस मुद्दे को भी उठाया जो देश हित में सबसे जरूरी और अहम है, आतंकवाद और नक्सलवाद। सीएम योगी ने कहा, आपके सही वोट से ही देश का विकास होगा, आपके वोट से ही दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। बीजेपी सरकार में आतंकवाद का समाधान मिला, बीजेपी सरकार में नक्सलवाद का समाधान निकला। यानी सीएम योगी ने साफ कर दिया, जो पिछली सरकार में नहीं हुआ उसे 10 साल में पीएम मोदी ने करके दिखाया है। याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान, क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है। सीएम योगी अपने पूर्वांचल मिशन के जरिए न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार की 4 सीटों तक संदेश पहुंचा रहे हैं ताकि काशी के इर्द गिर्द की सीटों पर भी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। ऐसे में योगी का यूपी बिहार का दौरा विपक्ष के लिए परेशानी तो एनडीए के लिए रामबाण से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में कई वीवीआईपी सीट पर चुनाव होने हैं। इन सीटों में सबसे अहम सीट है वाराणसी। 2014 और 2000 प्रधान वाराणसी से चुनाव जीते थे और अब तीसरी बार काशी से भी मैदान में है। सियासी समीकरण को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दिग्गजों का वाराणसी में जुटना शुरू हो गया है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी भी वाराणसी में जनसभा करेंगी। कुल मिलाकर आज वाराणसी में सीधे सीधे एक सियासी संदेश देने की कोशिश होगी। चुनाव के आखिरी चरण में अग्निवीर योजना पर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम पर निशाना साधा और ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले अग्नि कूड़े में। राहुल कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए जवानों को मजदूर बना दिया है, तो अखिलेश यादव ने भी राहुल के सुर में सुर मिलाए और आरोप लगाया
कि अग्निवीर योजना के जरिए अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बलिया के कद्दावर नेता और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे नारद राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो पार्टी की उपेक्षा से नाराज हैं और बीजेपी में जाने का संकेत भी दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा? इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। इस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहां खड़ा रहूंगा? 7वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत। कद्दावर नेता नारद राय ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। अखिलेश यादव पर उपेक्षा का आरोप। सियासत में छल और बल का इस्तेमाल बगावत को जन्म देता है। बस इसी छले जाने से नाराज हो गए हैं समाजवादी सरकार में मंत्री रहे नारद राय और अब वो खुलेआम समाजवादी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कहां नया ठिकाना है इस बात के भी संकेत दे चुके हैं। हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा? इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। 7वें चरण से ठीक पहले ये खबर समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े पहचान कद्दावर नेता की रही है। वो जनाधार वाले नेता कहे जाते हैं। सभी जात गए उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहां खड़ा रहूंगा? अब आप क्या बीज कहां से फूटा? नारद राय बलिया सीट से खुद की उम्मीदवारी तय मान रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी बजाय सनातन पांडे को टिकट दे दिया। लेकिन बात तब और आगे बढ़ गई जब 26 मई को बलिया में अखिलेश की सभा के दौरान नारद राय की उपेक्षा की। देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। उन्होंने कहा, अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था। यही वजह रही कि नारद राय अपने हजारों समर्थकों के साथ अब पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और बलिया से बीजेपी नीरज कर रहे हैं। तो ये भी है कि 29 मई को बलिया में अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान नारद राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इधर नारद राय एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात वाराणसी में हुई है और बैठक की तस्वीर भी सामने आई, जिस पर नारद राय ने कहा कि अब बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे।
अमित शाह से मुलाकात मतलब बीजेपी में शामिल। अभी शाह जी का फोन आया, मैं वहीं से उठ करके बनारस चला गया, उनसे मिला। उन्होंने जो बातें कही उस सबको स्वीकार किया। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि मजबूती से, समय कम है और काम ज़्यादा है, करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलिया से नीरज शेखर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, रविंदर कुशवाहा जी को, पारसनाथ राय जी को, जहां तक हमारी क्षमता होगी 3 दिन में दौड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाऊंगा। और ख़ास तौर से बलिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे जी को हराने के लिए सब कुछ लगा दूंगा। साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के निशान पर लोगों को बटन दबाने के लिए आग्रह करूंगा। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? अब आप बताइए, जब मैं शाह जी से मिल लिया तो उसके बाद अब ज्वाइन का यह सवाल ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अखिलेश जी ने हमको लतिया के भगा दिया और शाह जी ने बुला करके हमको बगल में बैठ करके सम्मान दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? बड़ी खबर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह से मिली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह। वाराणसी में गृह मंत्री से मुलाकात की है। चुनाव को लेकर मुलाकात में चर्चा हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, श्रीकला सिंह की मुलाकात हुई है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह से मिली श्रीकला सिंह। वाराणसी में गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का